नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जून 2025 को भव्य रूप से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये परियोजना पूर्वांचल के 4 प्रमुख जिलों गोरखपुर, आजमगढ़, लखनऊ और प्रयागराज को जोड़ते हुए न केवल यात्रा को सहज बनाने बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। यात्रा में बचत 3.5 घंटे से 50 मिनट तक की होगी। इस एक्सप्रेसवे की शुरुआती जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि अब गोरखपुर से लखनऊ की यही दूरी महज 3.5 घंटे में पूरी हो सकती है। 91.35 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के कारण लोगों को अब पारंपरिक रास्तों से 2 घंटे से अधिक समय की बचत होगी। ये विशेष रूप से खजनी, उरुवा, बेलघाट, गोला और बड़हलगंज इलाकों को सीधे राजधानी से जोड़कर लोगों के दैनिक आवागमन को आसान बनाएगा। किसानों का सहयोग इस रास्ते को मिलेगा तो 22,029 किसानों को मुआवजा। इस महत्वपूर्ण परियोजना को साकार करने में किसानों की भूमिका अहम रही। 4 जिलों में कुल 172 गांवों से सरकार ने 1148.77 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की। इस जमीन के बदले 22,029 किसानों को कुल 2030.29 करोड़ का मुआवजा भुगतान किया गया। ये एक मिसाल कायम करता है कि जब किसानों और प्रशासन में विश्वास और पारदर्शिता हो तो ऐसे बड़े विकास कार्यक्रम भी विरोध रहित तरीके से पूरे हो सकते हैं। सुरक्षा और सुविधाएं मिलेंगी। यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम। यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इस मार्ग पर सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर भी ठोस कदम उठाए हैं। यात्री सुरक्षा के लिए 5 इनोवा, 5 कैंपर, 4 एम्बुलेंस, 2 क्रेन और 1 हाइड्रा सहित विशेष फ्लीट स्टैंड बाय पर तैनात रहेगा। साथ ही हर 25 किलोमीटर पर रेस्ट एरिया बनाए गए हैं ताकि ड्राइवरों और यात्रियों को आराम और सुविधाजनक ड्राइविंग वातावरण मिल सके। औद्योगिक प्रगति होगी। प्लास्टिक पार्क और फूड कॉरिडोर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इस एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योगों के लिए भूमि आरक्षित की है। 88 एकड़ में फैले इस क्षेत्र में पहला प्लास्टिक पार्क विकसित किया गया है, जिसमें अब तक 92 प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं और कई इकाइयों ने उत्पादन भी शुरू कर दिया है। ये उद्योग क्षेत्र आधुनिकता और रोजगार के नए अवसर बनाएगा। इसके साथ साथ अंबेडकर नगर में दूसरा औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है जो फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं पर केंद्रित रहेगा। इससे किसान अपनी फसलों का बेहतर मूल्य पा सकेंगे और खेतीबाड़ी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव। पूर्वांचल की मुख्य आय को स्रोत कृषि है, इसलिए इन औद्योगिक परियोजनाओं में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की भी योजना है, जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और कोल्ड स्टोरेजेस का नेटवर्क। इससे किसानों की उपज का मूल्यवर्धन होगा और उन्हें बेहतर रिटर्न मिल सकेगा। इसके अलावा रोजगार बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होगी। सारांश और भविष्य की दिशा पर भी ये एक्सप्रेसवे काम आएगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन 20 जून 2025 को योगी आदित्यनाथ ने किया, पूर्वांचल की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। ये परियोजना न केवल यात्रा समय में भारी कटौती करने के लिए सहायक है बल्कि किसानों को मुआवजा देकर उनकी सहभागिता को भी मान्यता देती है। साथ ही सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से ये मार्ग यात्रियों को एक विश्वसनीय अनुभव देगा। औद्योगिक विकास, प्लास्टिक पार्क और खाद्य उद्योग कॉरिडोर के रूप में सीधी लाभ पहुंचाएगा। इससे रोजगार, कृषि से जोड़ और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उन्नति होंगे। फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज जैसी संरचनाओं का उद्गम किसानों को बेहतर बाजार तक पहुंच और मूल्यवर्धन की दिशा में अगला कदम है। ये एक्सप्रेसवे एक समग्र विकास का प्रतीक है। यात्रा को सुरक्षित और त्वरित बनाना, किसानों को न्याय संगत मुआवजा देकर स्वामित्व बनाए रखना और औद्योगिक व ग्रामीण समाज को मजबूत ढंग से जोड़ना इस एक्सप्रेसवे का काम हो सकता है। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।